हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो सिलेबस है उसको क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज, और देखेंगे कि जो छठा पेपर है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो है आपका, उसमें जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट भी मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। पहला तो मैंने कंप्लीट करा करके आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं, आज दूसरा जो यूनिट है वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा यूनिट का जो लास्ट एलिमेंट है जो बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी पर्पज से हो, चाहे एग्जाम के पर्पज से हो, चाहे फिर सीटेट बीटेट के पर्पज से हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जरूरी है कि ये वीडियो आपको समझना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो जो 10-15 मिनट का होगा, इस वीडियो में मैं आपको इतने सारे एलिमेंट के साथ में सारी चीजें समझा दूंगा कि आपको दूसरे वीडियो ना देखने की जरूरत होगी, क्योंकि मार्केट में तो जो मटेरियल है वो उतना ज्यादा सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है। मैंने आपके लिए सारे मटेरियल को इंक्लूड करके आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। बस आप देखते रहिए, ये वीडियो आपको बस 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देख लीजिए आप टॉपिक, ध्यान से चलते हैं हम लोग। यहां पर जो आपका टॉपिक है आज डिस्कस जो होगा, उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में समझ लीजिए कि लिंग पहचान की जो संरचनाएं हैं, लिंग पहचान की जो संरचनाएं हैं और जो सोशलाइजेशन है, लिंग के पहचान की जो संरचनाएं हैं, सोशलाइजेशन है, उसकी जो प्रथाएं जो फैमिली में देखी जाती है, स्कूल में देखी जाती है और औपचारिक एवं अनौपचारिक जो संस्थाओं में देखी जाती है, उसकी पहचान आज हम लोग समझेंगे, उसके संप्रत्यय को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में बताया हुआ है, जेंडर के बारे में बताया हुआ मैंने आपको, है ना। सो एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूं ताकि आपके लिए बहुत इजी रहे। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन जेंडर आइडेंटिटी इन फैमिली। ठीक है, फैमिली के अंदर जो लिंग की पहचान की जो संरचनाएं हैं फैमिली के अंदर, फैमिली किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, फैमिली किन किन चीजों की पहचान बनाता है, फैमिली क्या क्या चीजें अपने सोसाइटीज में अप्लाई करता है, बच्चा किस किस तरीके से फैमिली से कौन कौन सी चीजें सीखता है, यानी कि फैमिलीज की जो प्रथाएं हैं, है ना, लिंग की पहचान में, लिंग की संरचनाओं में फैमिलीज की जो पहचान है उस पर अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्कूल की जो पहचान बनाता है उस पर, फिर और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? फैमिली जो संरचनाएं करता है जेंडर आइडेंटिटी में, बच्चों की जो आइडेंटिटी होती है जेंडर की, उसकी पहचान बनाने में फैमिली जो रोल प्ले करता है उसको हम लोग समझेंगे। अभी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस बता देते हैं। देखिए, अब मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है कि सेक्स जो होता है, क्या कहते हैं, लिंग जो होता है, लिंग जो होता है वो किन आधार पर ये क्या जाता है ना, लिंग की जो पहचान होती है वो पहचान किस आधार पर? ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर, है ना, यानी कि बायोलॉजिकल के बिहाफ पर, और क्या कहते हैं आपका जो है बॉडी फिजिकल के बिहाफ पर आपकी पहचान बनाई जाती है। ठीक है, जेंडर में क्या होता है कि सोसाइटी आपको कोई चीज करने के लिए बताता है, जेंडर आपको, सोसाइटी आपको रोल प्ले करने के लिए देता है, जिसके बिहाफ पर आप जो है जेंडर की पहचान करते हैं। आपको नहीं आया समझ में? देखो मैं बताता हूं। सोशियोलॉजिस्ट जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है, जब बर्थ लेता है ना, तो उस बच्चे का जो है कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है, वो जब वो खेलता है, जब वो अपने परिवार में आता है, तो वो क्या करता है, सोसाइटी या फिर आपका उसका परिवार जो उसकी फैमिली है उसको बहुत सारे रोल प्ले करने के लिए दे देता है। ठीक है, आपको समझ में आया? और उसके बाद में जो ये सोशलाइजेशन का जो रूप है वो बच्चे के ऊपर में आ जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि फैमिलीज किस तरीके से रोल प्ले करता है, उसके सोशलाइजेशन में, उसके लिंग की संरचनाओं में फैमिली किस तरीके से रोल करता है। ठीक है, अभी हम इतना समझ लेते हैं कि पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फैमिली का डेफिनेशन क्या है, फैमिली क्या कहता है। द फैमिली इज अ ग्रुप defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। कहने का मतलब है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लिंग संबंध पर आधारित होता है। इतना समझ में आया? लिंग संबंध पर आधारित होता है, जिसमें क्या होता है, मदर्स होती है, फादर होते हैं, ठीक है, नानी दादा बच्चे सारे कोई होते हैं, है ना, जिसको फैमिली बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे। ठीक है, और फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है बेस्ड ऑन जेंडर रिलेशनशिप, किस पर होता है? बेस्ड ऑन जेंडर रिलेशनशिप पर होता है। फैमिली, दूसरा पॉइंट देखेंगे, फैमिली इज अ
परमानेंट रिलेशनशिप। फैमिली कोई दो दिनों का 4 दिनों का जो रिलेशनशिप नहीं होता है, ये क्या होता है, परमानेंट रिलेशनशिप होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अपब्रिंगिंग, यानी उसका जो क्या कहते हैं, पढ़ाना लिखाना है, उसका जो खान पान है, उसका जो रहन सहन है, वो सारी चीजें कौन करता है, वो फैमिली प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है आपका द चाइल्ड प्राइमरी स्कूल। फैमिली को चाइल्ड प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, यानी कि उसकी प्रारंभिक जो क्या कहते हैं विद्यालय होता है, फैमिली ही होता है। बच्चे का जो सोशलाइजेशन शुरू होता है, प्रारंभिक विद्यालय जो होता है, वो कहां से शुरू होता है, फैमिली से ही शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली में क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए आप किस टाइप के होते हैं। ज्वाइंट फैमिली होता है, न्यूक्लियर फैमिली होता है, उसके बाद डायनेमिक फैमिली होता है, और उसके बाद कंजर्वेटिव फैमिली होता है। ठीक है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको बस ये देखना है कि फैमिली कैसे रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में, और क्या कहते हैं लिंग की पहचान में, है ना, कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन सा क्या कहते हैं प्रथाएं प्रचलित करता है, और किस किस तरीके से फैमिली अपना रोल प्ले करता है। इतना समझ में आया। देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका कोई जेंडर नहीं होता है ना। सोसाइटी या फैमिली उसको किस तरीके से जेंडर डिफाइन करता है, देखिए, जब वो उसमें होता है, शिशु अवस्था में होता है, यानी कि इन्फेंसी एज में होता है बच्चा, तो बच्चा को कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, कोई जेंडर वहां पर अप्लाई नहीं होता है। जब फैमिली होती है, फैमिली क्या करता है, नाना है, दादा है, दादी है, ये क्या करती है, उनके लिए खिलौने जब लाने शुरू करते हैं। ठीक है, जब बच्ची है तो उनके लिए क्या लेकर के आती है, वो उनके लिए गुड्डा लेके आएंगी, उनके लिए क्या कहते हैं फ्लावर लेके आएंगे, उनके लिए जो किचन सेट लेकर के आएगा। तो यहां से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो लड़का है उसके लिए क्या, बड़े ट्रक लेके आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, बंदूक लेके आएंगे, और जब वो लड़की उस बंदूक से, ट्रक से खेलने की कोशिश करेगा तो उसकी दादी उसको बोलती है कि बच्चे ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाई के खेलने की चीज है। तो वो बच्चा फिर भी नहीं पूछता है कि क्यों, तो वो कहता है कि ये क्योंकि तुम लड़की हो। तो ये जो फैमिली जो रोल प्ले करता है, सबसे पहला जो विद्यालय माना जाता है सोशलाइजेशन का, जो बच्चे का सबसे पहला विद्यालय होता है, वो आपका फैमिली ही होता है। फैमिली ही सारा रोल प्ले करता है, स्टार्टिंग का रोल जो उसके अंदर में आती है, सारा सर्वांगीण विकास अगर बोले तो वो फैमिली ही करता है। उसका पहला जो स्कूल होता है सोशलाइजेशन का या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, वो कौन होता है, सबसे पहला जो होता है वो आपका फैमिली होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहां पर जब ये ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है तो अब हम समझेंगे कि फंक्शन ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली जो है कौन कौन सा फंक्शन प्ले करता है, फैमिली कौन कौन से रोल प्ले करता है, वो हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, फैमिली कहता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, फैमिली कहता है कि बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है ना, यानी कि उसका साइकोलॉजिकली जो होता है डेवलपमेंट, कॉग्निटिव दिमाग के तौर पर, मेंटली लेवल पर जो डेवलपमेंट होता है, वो कौन कराता है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली कराता है। उसके बाद जो है फिजिकल जो डेवलपमेंट की बात आती है, वो कौन कराता है, वो फैमिली के अंडर में ही आता है। अगर मेंटल की बात करें तो वो कौन सबसे ज्यादा कराता है, वो फैमिली ही कराता है। इमोशनल की बात करें तो, उसके बाद रिलीजियस की बात करें, कल्चरल की बात करें, लिंग्विस्टिक की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारे पर रोल किसका प्ले होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले फैमिली का होता है। देखिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट में सारी चीजें आ जाती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है, यानी कि उसकी जो शारीरिक संरचनाएं हैं वो फैमिली डेवलप कराता है। जैसे फैमिली है तो जब लड़का है तो लड़के को सबसे पहले खाने के लिए दिया जाता है, लड़का है उसको सब चीजों में प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट जो हो रहा है वो फैमिली पर ही डिपेंड करता है कि बच्चा कितना ज्यादा पढ़ेगा आगे की डेट में, बच्चा कितना ज्यादा सीखेगा आगे की डेट में, वो क्या कर रहा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहा है। फिजिकल की बात करें तो वो फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा किसी तरह से वीक नहीं होना चाहिए, बच्चे को किसी एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फैमिली ही प्ले करता है। मेंटल के बिहाफ पर देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहे हैं, मेंटली हम सारी चीजों को समझते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, इमोशनल की अगर बात करें तो बहुत सारी जो इमोशनल चीजें होती है हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, वो क्या करते हैं, हम इमोशनल चीजें भी अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। उसके बाद रिलीजियस को देखते हैं कि पापा जो है क्या करने मंदिर जा रहे हैं या मस्जिद जा रहे हैं, या मम्मी क्या कर रही है, वो सारी चीजें जो है दादी क्या कर रही है, वो सारी चीजें हम कहां, फैमिली में सीखते हैं। ठीक है, कल्चरल की बात करें तो कौन से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके को अपना रहे हैं, कौन सा कल्चर, कौन सा संस्कृति जो अपना रहे हैं, वो सारी चीजें। लिंग्विस्टिक की बात करें तो हमारा जो मदर लैंग्वेज होता है, हम कौन कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारी फैमिली ने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखा है, ये सारी चीजें कौन कहां पर सीख रहे हैं हम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो देख रहे हैं। सपोज दैट के
हमारी जो पर्सनालिटी है, सपोज दैट अगर कोई इंसान पुअर है तो उसकी पर्सनालिटी भी पुअर होती है, उतना ज्यादा हट्टा कट्टा, उतना ज्यादा क्या कहते हैं परफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं कौन प्ले करता है, ये फैमिली ही प्ले करता है। ये सारी चीजें जो सारे रोल जो है वो कहां देखने के लिए मिलेगा आपको, फैमिली के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें फैमिली ही प्रोवाइड कराता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो पहला जो प्राथमिक विद्यालय होता है फैमिली यानी कि सोशलाइजेशन का बच्चे के अंदर में, वो फैमिली ही प्रोवाइड कराता है। अभी आपने यहां तक समझा। अब फैमिली का जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, फैमिली का जो कॉन्सेप्ट और संप्रत्यय है वो किस तरीके से प्ले करता है, किस तरीके से बच्चों को सोशलाइजेशन करता है, समाजीकरण करता है ना, लिंग की पहचान करता है। ठीक है, और उसकी जो प्रथाएं हैं वो किस तरीके से प्रचलित करता है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, उसको यहां पर समझेंगे। देखिए यहां पर देखिए आप, सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट इज प्रिविलेज इन सोसाइटी। ठीक है, सोशोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस होती है ना, सोशोलॉजिकल यानी कि समाजीकरण की जो प्रथाएं होती है उसको जो यहां सोसाइटी में रखा जाता है, उसको किस तरीके से बिहेव किया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उसको यहां पर देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है आपका बिहेवियर रिलेटेड सोशोलॉजिकल, है ना, प्रैक्टिसेस। बिहेवियर रिलेटेड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस यानी कि व्यवहार संबंधी समाजीकरण की प्रथाएं। पहला क्या होगा आपका पहला पॉइंट, बिहेवियर रिलेटेड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस यानी कि व्यवहार संबंधित सामाजिक प्रथाएं। यानी कि यहां पर क्या समझा जाता है कि स्त्री है तो बहुत टॉलरेंस होगी वो, है ना, स्त्री है तो बहुत सारी चीजें वो सहती रहेंगी, लड़की है तो वो क्या करेंगी, टॉलरेंस होंगी, ज्यादा चीजें सहेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं, ये चीजें मानी जाती है। ठीक है, सपोज दैट कि एक लड़की है जो स्कूल जा रही है। अब वो स्कूल जा रही है तो व्यवहार के बिहाफ पर बोल रहे हैं हम, यानी कि बिहेवियर के बिहाफ पर लड़की को क्या माना जाता है कि वो बहुत टॉलरेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, आप उसको कुछ भी बोल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब नहीं देगी, क्योंकि सोसाइटी ने, समाज ने, उसकी फैमिली ने, सबने क्या सिखाया हुआ है कि तुमको चुपचाप रहना है। ठीक है, देखिए अभी मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि व्यवहार संबंधित सामाजिक जो प्रथाएं होती है लड़कियों के ऊपर जो लागू होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, लड़की जो है आगे आगे जा रही है, कुछ लड़के ने उनको देखा और उनको देख करके हंसना शुरू कर दिया, जोर से छेड़ना शुरू कर दिया उसको। ठीक है, अब जो लड़की है, अब लड़की उस पर कुछ रिएक्शन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रही है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर मैंने कुछ कह दिया तो, समाज क्या कहेगा, हमारी दादी क्या कहेगी, मम्मी क्या कहेगी, स्कूल क्या कहेगा, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रहा है और वो सहती हुई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि किसी को जवाब नहीं देना है पलट करके, अगर वही लड़की उसको मुंह पे मार दे तो उसके दांत टूट जाएंगे, फिर वो दोबारा हंसेगी नहीं। और वही चीज हुआ जब पीछे से उसका भाई आया, उसका भाई आ रहा था। ठीक है, उसने तो सहकर गुजर गई वो, जब उसका व्यवहार के बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूं, जब उसका भाई आया तो उसको भी छेड़ा गया, तो उसके भाई को जब छेड़ा गया तो उसके भाई ने फट से उसके मुंह पे मारा और उसके दांत टूट गए। अब वो हंसने के लायक रहा नहीं। अब वो क्यों मारा उसने? क्योंकि उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल नहीं रही है कि सोसाइटी क्या कहेगा, है ना, समाज क्या कहेगा। भले उसका वो जो लड़का था वो प्रिंसिपल का बेटा था, फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार के बिहाफ पर हम करते हैं ना, ये जो हम उसको दिए होते हैं, रोल दिए होते हैं व्यवहार के बिहाफ पर, वो ये होता है कि स्त्री को हम क्या रोल दिए होते हैं कि बच्चे आपको कुछ बोलना नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, आप पर लाखों चीजें, दादी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आपने कुछ बोल दिया तो, ये सारी चीजें आपको दिया होता है, जिसके बिहाफ पर आपको क्या माना जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारी माना जाता है। यानी कि आप सिर्फ आज्ञाकारी बनोगे, आप पलट करके जवाब नहीं दोगे। ठीक है, व्यवहार के बिहाफ पर क्या है, फैमिली देखो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया। उसके बाद है आपका डिसिप्लिन रिलेटेड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, डिसिप्लिन को क्या बोलेंगे, अनुशासन संबंधी समाजीकरण की प्रथाएं। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस यानी कि अनुशासन संबंधी समाजीकरण की प्रथाएं। ये क्या माना जाता है कि लड़कियों को ज्यादा डिसिप्लिन माना जाता है ना, उसका जो लिमिटेशन होता है घूमने का, बाहर जाने का, बात करने का, कितना सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। फिर से मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों बच्चियां हैं। ठीक है, लड़की है और वो क्या कहते हैं चाइल्डहुड के एज में है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, बाहर खेलने के लिए गए और शाम हो गई है। ठीक है, डिसिप्लिन के बिहाफ पर देखो किस तरीके से क्या करता है, सोशोलॉजिकल क्या समाजीकरण किया जाता है बच्चे का, किसमें, फैमिली में किस तरीके से किया जाता है। पहला था व्यवहार के बिहाफ पर, अभी जो है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन के बिहाफ पर। एक लड़की है ना, शाम के टाइम में वो खेलने गई, जब वो एक लड़की जो एक लड़के के साथ में खेल रही थी, वो गई बाहर खेलने के लिए, शाम के 7 बज गए। जब वो लड़की खेल करके वापस आई तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि बच्ची तुम कहां गई थी, तो उसने कहा मैं खेलने के लिए गई थी। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत कुछ सुनाया, किसके साथ खेल रही थी, क्यों खेल रही थी, तो उसने कहा मैं रिहान के
साथ खेल रही थी, उसने कहा तुम लड़की होकर के एक लड़के के साथ रात को क्यों खेल रहे हो, तो बहुत सारी चीजें उसको सुना दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिसिप्लिन उसको मेंटेन करना पड़ता है कि तुम लड़की होकर के शाम को बाहर क्यों हो, उसके साथ में क्यों खेल रही थी, क्यों गई थी तुम इतनी रात को, आज से मत जाना। तो ये जो सोशलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, फैमिली के अंदर सारी चीजें ये हो रहा है, देखने के लिए मिलता है। अब वो जो लड़का रिहान था, जब वो अपने घर पहुंचा तो उससे किसी ने नहीं पूछा तुम किसके साथ खेल रहे थे, इतनी देर में क्यों आए, है ना, इतनी देर में क्या क्या चीजें आपने से ये अप्लाई किया, ये सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, व्यवहार के बिहाफ पर वर्क है ना, वर्क रिलेटेड सोशोलॉजिकल है ना प्रैक्टिसेस, है ना, वर्क यानी कार्य के आधार पर जो आपकी प्रथाएं होती है, कार्य के आधार पर मैंने बताया है आपको, आपके जो काम होते हैं वो काम होते हैं एक पेड वाले और एक होते हैं अनपेड। यानी कि पेड का मतलब होता है कि आप जो काम करते हैं उसके पैसे आपको मिलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक जो वर्क होता है, जो महिलाओं को करना पड़ता है, उसका कोई पेड नहीं होता है। तो यहां पर क्या अप्लाई किया जाता है कि जो मैन होता है, यानी कि मस्कुलिन जो होता है, यानी कि जो आदमी मेल होता है, मेल क्या करता है, पेड वर्क करता है, जिसके बिहाफ पर वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, मास्टर मानता है। और इनको जो क्या करना पड़ता है, वर्क, फैमिली जो फीमेल होती है उनको डोमेस्टिक वर्क करना होता है। डोमेस्टिक का कोई जो है पेड नहीं होता है, पैसे नहीं मिलता है, जी हाँ, जिसके बिहाफ पर उसको क्या सब ऑर्डिनेट सहना पड़ता है, यानी कि उसको जो है नीचे लेवल में रह करके सारी चीजें सहना पड़ता है। समझ में आया कि वर्क के बिहाफ पर कैसे बांटा हुआ है, यानी कि जो लड़कियां हैं उनको कैसे है छोटे छोटे काम दिया हुआ है ना, वर्क के बिहाफ पर छोटे छोटे काम दिया हुआ है, छोटी छोटी चीजें दी हुई है ना, कि तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम वो काम नहीं कर सकती, तुम फील्ड वर्क नहीं कर सकती, तुम घर पर बैठ के कर सकते हो। यही वजह है कि उसको क्या देते हैं, होम साइंस देते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट देते हैं, ताकि उसको फील्ड वर्क टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये माना जाता है कि ये चीजें नहीं कर सकती है, जबकि काम जो है ना, काम एबिलिटी को देखता है, ना कि वो जेंडर को देखता है। ठीक है, तो क्या समझे आप कि यहां पर जो है वर्क के बिहाफ पर क्या करते हैं कि उसको अनपेड काम दे दिया जाता है, पेड वाला जो काम होता है वो कौन ले लेता है, मेल ले लेता है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद गेम के बिहाफ पर देखेंगे, गेम यानी कि स्पोर्ट्स, गेम के बिहाफ पर भी ये देखने के लिए मिलता है कि बच्चियों को क्या देते हैं कि डॉल से खेलो, आप किचन सेट से खेलो, है ना, ये सारी चीजें गेम के बिहाफ पर देखने के लिए मिलता है। और अगर लॉन्ग जंप की बात हो, हायर जंप की बात हो, है ना, तो वहां पर क्या है, लड़कों को दे दिया जाता है। पुलिस विभाग हो, है ना, आर्मी विभाग हो, और उसके बाद क्या कहते हैं पायलट विभाग हो, वो किसको दिया जाता है, वो लड़कों को दे दिया जाता है। और लड़कियों को क्या करते हैं कि नर्स हो, है ना, टीचिंग प्रोफेशन हो, इन सारी चीजों में यहां पर ये बांट देता है गेम को, स्पोर्ट को। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि गेम को ये नहीं, गेम थोड़ी ना देख रहा है कि इसके ये लड़की है ये लड़का है, गेम तो ये देखता है कि इसके अंदर क्या कहते हैं फिजिकल फिट है कि नहीं। अगर वो बच्चा या लड़का या लड़की जो भी है फिजिकल फिट है तो वो जेंडर को नहीं देखता है। जबकि आपकी फैमिली, आपका सोसाइटी आपको क्या सिखा रहा है कि गेम के बिहाफ पर आपको क्या करना है, आपको आर्मी में नहीं जाना है, आपको पायलट नहीं बनना है, आपको नर्स बनना है। तो गेम के बिहाफ पर किस तरीके से, स्पोर्ट के बिहाफ पर किस तरीके से यहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, आइडेंटिटी होती है, लिंग की पहचान होती है, और क्या होता है आपका, है ना, सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। थिंकिंग के बिहाफ पर, है ना, थिंकिंग रिलेटेड जो है आपका किस तरीके से होता है, लोगों की लड़कियों पर जो जो ये मानते हैं कि ये लड़की होती है ना, लड़की जो होती है वो होती है थिंग के बिहाफ पर, लोगों की जो सोच है वो क्या है, वो ये सोचते हैं कि लड़की जो होती है ना वो पराया धन होती है। यानी कि मैं इस पर पैसे क्यों खर्चा करूं, मैं इसको एजुकेटेड क्यों बनाऊं, मैं इसको इतनी सारी चीजें क्यों खरीद के दूं, क्योंकि ये तो कल चली जाएगी यहां से। और जब वो जहां जाती है तो वो ये क्या सोचता है कि ये तो दूसरे घर से आई हुई है, मैं इसको क्यों पढ़ाऊं लिखाऊं। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है ये भी हमारा जो फैमिली प्ले करता है, फैमिली के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो थिंकिंग क्या होती है कि लड़कियों को क्यों पढ़ाऊं, उसको पराया धन है, वो तो चली जाएगी कहीं पे। और लड़कों के बारे में क्या समझा जाता है कि ये जो है ना हमारे खानदान का चिराग है, नाम रोशन करेगा, भले ही बाहर बैठ के सोसाइटी में कुछ भी करता हो, लेकिन उसको ये ठप्पा लगा हुआ है कि ये हमारे खानदान का चिराग है, इसी को प्रॉपर्टी मिलेगी, इसी से नस्ल आगे चलेगा, जनरेशन इसी से आगे बढ़ेगा, और इसके बिहाफ पर उसको सारा एजुकेशन, सारा पैसा, सारी चीजें उसको प्रोवाइड किया जाता है। जबकि लड़कियों को क्या माना जाता है, थिंकिंग क्या होती है कि ये पराया धन है, और इस पराया धन को हम यहाँ क्या कहते हैं पैसे खर्चा करके क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग फील्ड के बिहाफ पर। ठीक है, वर्किंग फील्ड के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो लड़कियों का जो वर्किंग फील्ड होता है वो बहुत लिमिटेशन होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि उसको क्या समझा जाता है कि एक दो प्रोफेशन ही दे दिए जाते हैं। जैसे कि लड़कियों को ये कहते हैं कि आपकी तो 12th करने के बाद शादी कर देंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है ना, आपको तो खाना बनाना आना चाहिए, है ना, आपको तो खाली क्या कहते हैं किचन का काम आना चाहिए, झाड़ू पोछा आना चाहिए। और ये रियलिटी भी है कि जो लोग शादी करते हैं वो सबसे पहले ये नहीं पूछते हैं कि बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है, वो सबसे पहले ये
सवाल करते हैं कि इसको जो है खाना पकाना, घर साफ करना, है ना, बच्चों की परवरिश करना आता है कि नहीं, सबसे पहले यही सवाल होता है। तो वर्किंग फील्ड पे देखा जाए तो लड़कियों को, स्त्री को बहुत लिमिटेशन में उसको फील्ड प्रोवाइड किया जाता है कि तुम बस यहीं रह सकती हो, इसी घर में पढ़ सकती हो, इसी घर में रह सकती हो, घर के बाहर का कामकाज आपके लिए नहीं है। ठीक है, वर्किंग बिहाफ पर भी ये जेंडर डिमिनिशन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है वैल्यूज बेस्ड, अगर देखा जाए वैल्यूज, है ना, वैल्यूज के बिहाफ पर भी आपका जो है फैमिली ही सिखाता है आपको। किसी को कम वैल्यूज दी जा रही है, लड़कियों को क्या माना जाता है, लड़कियों को यह माना जाता है कि आप जो है किसी भी हालत में आज्ञाकारी रहोगे, सहनशीलता रहोगे, आदर रहेगा, है ना, देखभाल करोगे आप सिर्फ, इसके अलावा आपको आपसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप आज्ञाकारी बनोगे, है ना। वैल्यू यानी कि गुण आधारित समाजीकरण जो होता है, गुण के आधार पर, क्या कहते हैं, वैल्यूज यानी गुण के आधार पर जो उसकी सोच होती है, उसकी जो संप्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि लड़कियां सिर्फ आज्ञाकारी बनेंगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं, यानी कि उनको जो भी कहा जाए वो सब कुछ सुनेंगे। और वैल्यूज जो सुपेरियर होता है आपका, वैल्यूज जो होता है वो सिर्फ मेल को वैल्यूज दिया जाता है, अदरवाइज फीमेल को नहीं दिया जाता है। तो ये आपका क्या था पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा क्लास जो ये था आपका, ये था कि संरचनाएं जो होती है जेंडर की और सोशलाइजेशन जो होता है, इनकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है किसमें, फैमिली में, वो किस तरीके से होती है और कौन कौन सा रोल प्ले करता है, एक एक पॉइंट करके मैंने आपको समझा दिया है। आपको मैंने जैसे पॉइंट के वाइज समझाया है उसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपका जो है आंसर बहुत इफेक्टिव रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर बताना कि वीडियो किस तरीके से लगा और दूसरों को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।